फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ग्रेड में राजस्थान में 1857 की क्रांति। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो हम पढ़ेंगे उसके लिए आप पेपर पेन साथ में लेकर बैठिए ताकि जो भी मैं बोलती जाऊँ आप उसको नोट डाउन करते जाओ। अगर आपका स्नेह बना रहेगा तो ये वीडियो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि इस क्लास को आगे भी कंटिन्यू किया जा सके। उसके लिए आपका साथ चाहिए। अगर आप वीडियो देखोगे तो सेकेंड ग्रेड से रिलेटेड जो 80 मार्क्स के क्वेश्चन 80 मार्क्स का जो पेपर है राजस्थान से रिलेटेड वो मैं इसी फ्री कोचिंग में आपको कंप्लीट करवा दूँगी। उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि हमें ये वीडियो आगे जारी रखना चाहिए या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लिखिए आप राजस्थान में 1857 की क्रांति। यूँ मान के चलो ये सेकेंड ग्रेड का कि फर्स्ट क्लास है आज। राजस्थान में 1857 की क्रांति। ज़्यादा नहीं होगा, डेली का 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा, तो आपको डेली देखना है और अपने नोट्स में नोट करना है। इन्हीं नोट्स को आप पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। जब मेरा सेकेंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ था तब मेरे 200 में से 146 मार्क्स थे, वो इन्हीं नोट्स के बेस पे थे और मैंने यही बुक्स और नोट्स फॉलो करे थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पर फोकस करें, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते जाएं। राजस्थान में 1857 की क्रांति, इसका तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना को माना जाता है। तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस। आजकल किसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे पूछ ले गए तात्कालिक कारण किस वजह से था, तो चर्बी वाले कारतूस। वैसे ऑप्शंस दे देते अपने को 4, उनमें से एक ऑप्शन ये भी डाल देगा। इन कारतूसों का प्रयोग एनफील्ड नामक राइफल में किया जाता था। कारतूस का प्रयोग एनफील्ड नामक राइफल में किया जाता है। कहा जाता है कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इन कारतूसों का विरोध करने वाला पहला सैनिक मंगल पांडे था। इन कारतूसों पर गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। इन कारतूसों का विरोध करने वाला पहला सैनिक मंगल पांडे था। गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। और विरोध किसने किया सबसे पहले? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया कलकत्ता के निकट। कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो टुकड़ी थी उनकी, उसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। आजकल ये भी नाम पूछ लिया जाता है कि कौन सी बटालियन थी जब 1857 की क्रांति हुई तब। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में बैरकपुर की छावनी के 2 अंग्रेज अधिकारी मेजर बाग और फ्यूसन को मंगल पांडे ने मेजर बाग और फ्यूसन को 29 मार्च 1857 को गोली मार दी।
मार दी। पूछ लिया जब मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी, तो मेजर बाग ह्यूस्टन को 29 मार्च 1857 को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। पूछ लिया जब मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। मंगल पांडे को भारत में 1857 की क्रांति का पहला शहीद कहा जाता है। भारत की 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन है? मंगल पांडे। लिख लेना, मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का पहला शहीद कहा जाता है भारत में। पहला शहीद मंगल पांडे, 1857 की क्रांति भारत में 1857 की क्रांति का। ये नोट साथ के साथ बनाते जाओ ताकि आपका कुछ भी छूटे नहीं। कहा जाता है कि इस क्रांति की योजना लंदन में राणोजी बापू और अजीमुल्ला खां द्वारा तैयार की गई थी। कहाँ पर? लंदन में अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू द्वारा, अजीमुल्ला खां और राणोजी बापू द्वारा लंदन में इस क्रांति की योजना तैयार की गई थी। इस क्रांति को प्रारंभ करने की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। पूछ लिया जाए कि इस क्रांति को चालू करने की या अप्लाई करने की तिथि कौन सी है, तो 31 मई 1857। मई 1857 को क्रांति स्टार्ट होनी थी और इसके प्रचार का माध्यम क्या था? रोटी और चपाती। इन्होंने चिन्ह क्या रखा था? रोटी व चपाती। रोटी और चपाती व कमल का फूल। इस क्रांति की योजना 31 मई 1857 को निर्धारित की गई थी। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी, चपाती व कमल का फूल। रोटी के माध्यम से गांव-गांव में और कमल के माध्यम से सैनिक छावनियों में क्रांति का प्रचार किया गया। रोटी के माध्यम से गांव-गांव में और रोटी के माध्यम से तो गांव में और कमल के फूल से सैनिक छावनियों में क्रांति का प्रचार किया गया। सैनिक छावनियों में क्रांति का प्रचार किया गया। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थे। भारत के गवर्नर जनरल तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग तो गवर्नर जनरल थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टोन थे और महारानी विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया। ब्रिटिश सरकार ने 1832 में सभी राजपूत रियासतों को राजपूताना एजेंसी नाम से गठित किया था और इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1832 में सभी राजपूत रियासतों के राजपूताना एजेंसी नाम से गठित किया था और इसका मुख्यालय अजमेर बनाया था। 1845 में इसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू बनाया दिया गया था। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय तो कहाँ बनाया गया? 1845 में माउंट आबू में, और सिंपल डेज में कौन सा होता था? अजमेर में।
राजपूताना एजेंसी पर नियंत्रण रखने के लिए एजीजी मतलब एजेंट टू द गवर्नमेंट जनरल, एजीजी मतलब एजेंट टू द गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। राजपूताना एजेंसी का पहला एजेंट एजीजी लोकेट को बनाया गया। राजपूता एजेंसी का पहला एजीजी किसे बनाया गया? लोकेट। पूछ लिया जाए पहला एजीजी कौन था राजपूता एजेंसी का, तो लोकेट को बनाया गया। जबकि 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी के नियंत्रण में देसी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पॉलिटिकल एजेंट कौन सा किसका है, जोधपुर का कौन है, कोटा का कौन है। तो लिखना एजीजी के नियंत्रण में देसी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। 1857 की क्रांति के समय राजपूता एजेंसी में निम्न 6 पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए। कौन कौन से? इधर तो लिख लो रियासत, इधर लिख लो पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट सबसे पहले लिखो कोटा का मेजर बर्टन। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। दूसरा लिखो जोधपुर मैकमोसन। जोधपुर का मैकमोसन या मोकमेसन, जो भी नाम, मोकमेसन भी आता है इसका नाम और मैकमोसन भी आता है। मोकमेसन। उदयपुर का सावर्स। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स। यहीं पर याद हो जाएंगे आपको अगर ढंग से ध्यान दोगे तो। कोटा का मेजर बर्टन, जोधपुर का मोकमेसन और उदयपुर का सावर्स। जयपुर का ईडन था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन। भरतपुर का मोरिस और सिरोही का जेडी। भरतपुर का मोरिसन और सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हो। जेडी होल्ड। सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेजर बर्टन, मोकमेसन और ईडन। ये तो अपने को पता ही होना चाहिए। कोटा का मेजर बर्टन, जोधपुर का मोकमेसन, उदयपुर का सावर्स, जयपुर का ईडन, भरतपुर का मोरिसन और सिरोही का जेडी होल। ये कौन है? ये सारे ही पॉलिटिकल एजेंट है 1857 की क्रांति के समय राजपूता एजेंसी के। क्रांति के समय 2 पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे। कौन कौन से मारे गए? बर्टन और मैकमोसन। क्रांति के समय 2 पॉलिटिकल एजेंट मारे गए, मेजर बर्टन और मैकमोसन। राजस्थान में पहली अंग्रेज सैनिक छावनी। राजस्थान में पहली अंग्रेज सैनिक छावनी 1818 में नसीराबाद में स्थापित की गई। पहली सैनिक छावनी 1818 में नसीराबाद में स्थापित की गई। पूछ लिया जाए पहली सैनिक छावनी कहाँ स्थापित की गई, तो 1818 में नसीराबाद में स्थापित की गई। जबकि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी राजस्थान में? पहली नसीराबाद जो कि अजमेर में है, नसीराबाद अजमेर जिले में स्थित है। उसके अलावा देवली जो कि टोंक में स्थित है। देवली जो कि टोंक में स्थित है। नीमच जो कि एमपी में स्थित है। नीमच
पाली में स्थित है। ब्यावर अजमेर में स्थित है। ब्यावर भी अजमेर में, मतलब अजमेर में 2 सैनिक छावनियां स्थित है। और खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में स्थित है। खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में स्थित है। लिख लो। 6 सैनिक छावनियां नसीराबाद, देवली, नीमच, एरिंगपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में स्थित है। इन छावनियों में से ब्यावर वो खेरवाड़ा की छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। इन छावनियों में से ब्यावर और खेरवाड़ा की छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया। पूछ लिया जाए कौन कौन सी छावनियों ने क्रांति में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, तो क्या लिखोगे? क्रांति में भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया ब्यावर और खेरवाड़ा। ये दोनों से छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। ब्यावर छावनी की स्थापना 1822 में हुई। ब्यावर छावनी की स्थापना कब हुई? 1822 में हुई। यहाँ पर मेर रेजिमेंट तैनात थी। कौन सी रेजिमेंट तैनात थी यहाँ पर? मेर रेजिमेंट तैनात थी। जबकि खेरवाड़ा छावनी की स्थापना 1841 में हुई। खेरवाड़ा छावनी की स्थापना कब हुई? 1841 में। यहाँ पर भील रेजिमेंट तैनात थी। यहाँ ब्यावर में तो मेर रेजिमेंट थी, खेरवाड़ा में भील रेजिमेंट तैनात थी। भील रेजिमेंट तैयार थी। इन दोनों छावनियों में अंग्रेजों के समर्थक मेर और भील सैनिक थे। ब्यावर में तो मेर और खेरवाड़ा में भील जो कि अंग्रेजों के समर्थक थे। 1857 की क्रांति के समय इन 6 छावनियों में कुल 5000 सैनिक थे जो सभी भारतीय थे। इन 6 सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय थे। राजस्थान में क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ। राजस्थान में क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को। राजस्थान में क्रांति का आरंभ कब हुआ? राजस्थान में क्रांति का आरंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस राजस्थान में 1857 का क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ? तो नसीराबाद। सन पूछ लिया जाए तो 28 मई 1857 को। नसीराबाद में सर्वप्रथम विद्रोह 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया। नसीराबाद में सबसे पहले जो विद्रोह किया वो किसने किया? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने किया। नसीराबाद का विद्रोह बख्तावर सिंह नामक सैनिक के नेतृत्व में हुआ। नसीराबाद में जब विद्रोह हुआ उस समय सैनिक कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह इसके नेतृत्व में ही नसीराबाद में विद्रोह हुआ। नसीराबाद में विद्रोहियों को हाथों न्यूब्री और स्पोर्टिसवुड नामक अंग्रेज अधिकारी मारे गए। नसीराबाद में विद्रोहियों के हाथों न्यूब्री और स्पोर्टिसवुड नामक अंग्रेज अधिकारी मारे गए। न्यूब्री व स्पोर्टिसवुड नामक अधिकारी मारे गए। क्रांति के समय नसीराबाद का सैनिक प्रभारी आईटी प्रिचार्ड था। सैनिक प्रभारी कौन था? आईटी प्रिचार्ड, जिसने अपनी पुस्तक दी इम्यूनिटी इन राजपूताना नसीराबाद के विद्रोह का आंखों देखा हाल लिखा है। कौन सी बुक थी? दी म्यूटिनी इन राजपूताना। इसकी बुक कौन सी थी?
दी म्यूटिनी इन राजपूताना। नसीराबाद के सैनिक विद्रोह करके 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे। नसीराबाद के सैनिक विद्रोह करते हुए 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे। नीमच छावनी में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह नामक सैनिक के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। नीमच छावनी में विद्रोह कब हुआ? नीमच छावनी में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। इसमें कौन कौन थे? मोहम्मद अली बेग व मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह नामक सैनिक थे। इसमें नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह नामक सैनिक थे। नीमच के विद्रोह के समय वहां का प्रभारी एबोट था, जिसने नीमच के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी रखने की शपथ दिलवाई थी। मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने यह शपथ लेने से इनकार कर दिया था। नीमच के विद्रोह को सावर्स ने दबाया था। नीमच के विद्रोह की किसने दबाया? सावर्स ने। नीमच के विद्रोह को सावर्स ने दबाया था, जो कि उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। क्रांति के समय अजमेर की स्थिति केंद्रीय थी, क्योंकि वह एजीजी का मुख्यालय और अंग्रेजों का शस्त्रागार खजाना था। पूछ लिया जाए एजीजी का मुख्यालय कहाँ है, तो अजमेर में, और अंग्रेजों का शस्त्रागार कहाँ पर है? वो भी अजमेर में है। फिर भी अजमेर जेल में विद्रोह हुआ, जहां से 50 कैदी फरार हो गए थे। क्रांति के समय अजमेर की स्थिति केंद्रीय थी, क्योंकि वह एजीजी का मुख्यालय और अंग्रेजों का शस्त्रागार था तथा वहां पर उनका खजाना भी था। फिर भी अजमेर जेल में विद्रोह हुआ, जहां से 50 कैदी फरार हो गए थे। टोंक राजपूताना की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। क्रांति के समय यहाँ के नवाब वजीरुद्दौला या वजीर खां थे। एक क्रांति के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। यहाँ के नवाब कौन थे? वजीरुद्दौला खां या वजीर खां थे। टोंक का विद्रोह वहां के सेनापति मीर आलम खां के नेतृत्व में हुआ। टोंक का विद्रोह वहां के सेनापति मीर आलम खां के नेतृत्व में हुआ था। टोंक का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? मीर आलम खां के नेतृत्व में। टोंक का विद्रोह मीर आलम खां के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। धौलपुर में देवा गुजर के नेतृत्व में 3000 गुजरों ने विद्रोह करके धौलपुर पर अधिकार कर लिया। धौलपुर में देवा गुजर के नेतृत्व में 3000 गुजरों ने विद्रोह करके धौलपुर पर अधिकार कर लिया था और वहां स्थित इरादत नगर के खजाने को लूट लिया था। इस विद्रोह को मॉरिसन ने दबाया, जो कि भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। भरतपुर के निकट स्थित होडल में तैनात एक सैनिक टुकड़े ने विद्रोह करके भरतपुर पर अधिकार कर लिया था, परंतु इस विद्रोह को भी मॉरिसन ने दबा दिया। भरतपुर के निकट स्थित
होडल में तैनात एक सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह करके भरतपुर पर अधिकार कर लिया था, परंतु इस विद्रोह को भी मॉरिसन ने दबा दिया। अब हम पढ़ेंगे आउवा का विद्रोह, मोस्ट इंपोर्टेंट है आउवा का विद्रोह। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को हर एग्जाम में मिल जाता है। यह अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।